सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी जंग तस्वुर होगी, खित्ते में अमन मसला कश्मीर के पुरअमन हल से ही होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब, कहा भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहता है। भारत सिंतास मुआहिदे को एक तरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। पाकिस्तान अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी के लिए पुरज़्म है। भारत ने पहलगाम वाक़े का बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर जारहियत मुसल्लत की। पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का फौरी और मुअस्सर जवाब दिया। भारत पाकिस्तान पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकता। पाकिस्तान को मशरिक़ वुस्ता की हालिया सूरत हाल पर भी तशवीश है। ईरान की खुद मुख्तारी और हक़ दिफा की हिमायत करते हैं। अफगान अबूरी हुकूमत यकीनी बनाए कि उनकी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। नून लीग ने हुकूमत में शमूलियत की दावत दी, ना हमने कोई हामी भरी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सिंतास मुआहिदे पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए भारत को दुनिया में बेनकाब किया। आलमी अदालत ने सिंतास मुआहिदे पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम किया, जिसका क्रेडिट बिलावल भुट्टो को जाता है। शर्जील मेमन का पीटीआई को मनफी सियासत छोड़ने का भी मशवरा। सानह सवाद पर बात करते हुए शर्जील मेमन ने कहा, सानह में मासूम लोगों की जानें गई, इस पर सियासत नहीं की जानी चाहिए। जिनकी नाअहली, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ईरानी फौज के सरबराह मेजर जनरल अब्दुर्रहमान मौसवी का आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से टेलीफोनिक राबता। इसराइल के साथ 12 रोज़ा जंग में ईरान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। ईरानी आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान की उसूली और जुर्रतमंदाना हिमायत ने ईरान के मौक़िफ़ को तक़वियत दी है और खित्ते में एकजहती का पैगाम दिया। ईरान इसराइल जंग बंदी के बाद पाकिस्तान और ईरान का फ़ज़ाई राबता बहाल। ईरान से पहली परवाज़ कराची पहुंच गई। एविएशन ज़राए के मुताबिक ईरान के शहर मशहद से सरकारी एयरलाइन की पहली परवाज़ मुसाफिरों को लेकर गुज़श्ता रात कराची पहुंची थी। चीन ने पाकिस्तान का 3 अरब 40 करोड़ डॉलर का कर्ज रोल ओवर कर दिया। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान के पास 3 साल से मौजूद 2 अरब 10 करोड़ डॉलर कर्जे को रोल ओवर किया। 2 माह कबल वापस किए गए 1 अरब 30 करोड़ डॉलर के कमर्शियल कर्जों को रीफाइनेंस किया गया। कर्ज रोल ओवर होने के बाद पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर 14 अरब डॉलर हो गए। गैस मजीद महंगी हो गई। प्रोटेक्टेड घरेलू गैस सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस 400 से बढ़कर 600 रुपए मुकर्रर। नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन को बिल में 1000 रुपए तक इजाफी अदा करना पड़ेंगे। नॉन प्रोटेक्टेड 1.5 HM तक गैस सार्फिन के फिक्स चार्जेस 1500 रुपए हो गए। 1.5 HM से ज्यादा गैस वाले सार्फिन के फिक्स चार्जेस 2000 से बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिए गए। नई कीमतों का इतलाक कल से होगा। महंगाई के सताए अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। पेट्रोल 11 रुपए फी लीटर महंगा होने की तवक्को। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान आज रात किया जाएगा। वजीर खजाना वजीर आजम की मुशावरत से नई कीमतों का हतमी ऐलान करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 370 पॉइंट्स का इजाफा 1,24,752 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 12 पैसे कमी, $1 283 रुपए 60 पैसे का हो गया। कराची के इलाके खारादर में कसीर मंजिला इमारत का जीना गिर गया। सवात में रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन का चौथा रोज। डस्का के लापता बच्चे की तलाश हाल जारी। बाईपास कांजू और ब्रेकवुड के मकाम पर रेस्क्यू टीम्स लापता बच्चे की तलाश में मसरूफ। उधर मर्दान के मयार पुल के करीब डूबने वाले शख्स की लाश निकाल ली गई। 60 साला औरंगजेब की लाश स्नोबर कले पीर सब्बाक के मकाम से मिली। मानसून बारिशें दूसरी इनिंग्स के लिए तैयार। 5 जुलाई तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कश्मीर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में बादल खुलकर बरसेंगे। केपी और कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग के खदशात। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात, सवात और पेशावर में तूफ़ानी का खदशा। लाहौर, जहलम, चकवाल, सरगोदा, नारोवाल, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, शेखुपुरा और खुशाब में तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। बारखान, खुजदार, लसवेला और योब में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के।
सिंध में बारिशों का नया सिलसिला 5 जुलाई से शुरू होगा। धाबेजी पंपिंग स्टेशन का फॉल्ट चौथे दिन भी दूर न किया जा सका कि इलेक्ट्रिक के संगीन नाअहली से कराची के शहरी अजियत का शिकार। 86 घंटे बाद भी फॉल्ट दुरुस्त न हो सका। ब्रेकडाउन के बायस 3 पंप हाउस के 2 पंप का हाल बंद। नाजिमाबाद, न्यू कराची, लांढी और कुरंगी समेत शहर के बेशतर इलाके पीने के साफ पानी से महरूम। पार्लिमान अवाम की खुद मुख्तार नुमाइंदा होती है। जमहूरी इक़्तिदार का तहफ़्फ़ुज़ कानून साज़ इदारों की जिम्मेदारी है। पार्लियामेंटेरियंस के आलमी दिन पर सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, जमहूरी इदारों की मजबूती के अज़म का दिन है। पार्लिमानी वफ़द ने आलमी फोरम्स पर मुअस्सर नुक्ता नज़र पेश किया। इलेक्शन कमीशन आज सियासी जमातों में मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट बहाल करना शुरू करेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मखसूस नशिस्तें बांटने की तैयारियां मुकम्मल। अदालती फैसले की कॉपी इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो गई। कानूनी टीम ने भी अदालती फैसले का तफसीली जायजा ले लिया। अमल दरामद आज किया जाएगा। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने भी पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया। पार्टी अरकान से अदालती फैसले के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत होगी। दहशतगर्द इसराइली फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी से बाज न आए। खुराक की तलाश में जाने वाले निहत्ते लोगों पर फायरिंग। सेहोनी हमलों में 37 फ़लस्तीनी शहीद। ग़िज़ाई किल्लत के बाइस मज़ीद 66 बच्चे दम तोड़ गए। इसराइली बर्बरियत में अब तक 56,500 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। इसराइली फ़ौज की गज़ा में बड़े फ़ौजी ऑपरेशन की भी तैयारी। शिमाली इलाकों में इनखला की धमकी दे डाली। रूस का यूक्रेन पर ड्रोन्स और मिसाइलों से बड़ा हमला। एक यूक्रेनी F-16 तैयारा भी तबाह। मुतअद्दिद अफराद जख्मी। रूसी हमले में 537 ड्रोन्स और मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। यूक्रेन का 249 ड्रोन्स और मिसाइल गिराने का दावा। रूसी हमले में मुतअद्दिद शहरों को निशाना बनाया गया। सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। अजहर महमूद रेड बॉल के कायम मकाम हेड कोच मुकर्रर। अजहर महमूद मौजूदा मुआहिदे के इख्तिताम तक ओहदे पर काम करेंगे। कौमी टीम के असिस्टेंट हेड कोच के तौर पर खिदमात सरअंजाम देने के बाद अजहर महमूद तवील अरसे से टीम के स्ट्रेटेजिक कोर का अहम हिस्सा रहे हैं। केशव महाराज 200 टेस्ट विकेटें लेने वाले जनूबी अफ्रीका के पहले स्पिनर बन गए। महाराज ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टेस्ट में ये एजाज हासिल किया। केशव महाराज अपने करियर का 59वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं। और 3 गैर मुल्की कोह पैमाओं ने नांगा पर्वत को सर कर लिया। जर्मनी और फ्रांस के कोह पैमाओं ने कातिल पहाड़ को रोपल फेज से सर किया। तीनों 11 जून को मुहिम जोई पर रवाना हुए थे।